साहब ने उठाई, वो कह रहे हैं इस्लामिस्ट जिहाद। और ऐसी भी खबर आई कि राहुल भट्ट के अपने ही ऑफिस में काम करने वालों ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन किया था। कितनी गंभीर है जब आपके आसपास के ही लोग धर्म के आधार पर ये तय करें कि आपकी हत्या हो जानी चाहिए। इससे दर्दनाक और खतरनाक क्या हो सकता है? इस पर आपका जवाब। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही है मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सबसे पहले मैं जो अभी वकार साहब ने कहा है, मैं उसकी इनसे भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। किस बात की? मैं नहीं मानता। तो चाइना से क्यों कर रहे हो? मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान से बात होनी। क्यों करें हम पाकिस्तान से बात? पाकिस्तान होता कौन है? हिंदुस्तान के मामलों में बोलने वाला पाकिस्तान होता कौन है? मैं इसकी निंदा करता हूं। तो फिर क्यों कर रहे हो? एक मिनट, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है। और यहाँ का मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहा है पार्टीशन के बाद में, वो बाई चॉइस रहा है। पाकिस्तान से हमारा किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है और न हम रखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर का हम पाकिस्तान को अपना आका नहीं मानते। कश्मीर पाकिस्तान के पास है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। जम्मू कश्मीर के बीच मैं बोला नहीं, पाकिस्तान का है। जब तक आपके पास आऊंगी भाई साहब, मैं आधे घंटे गलत बता रहे हैं। ठीक है ना, उनको अपनी बात हमारा हिस्सा उस पर है, सबका मुंह हमारे बंद हिस्से कर के दीजिएगा लोग क्या? हैं। सुन लीजिए साहब। भाई साहब, मैं बोला नहीं, बिल्कुल मैं चुप। आप मुल्लू की सुन के हम बर्बाद हो गए भाई। सबको सुन रहा हूं, सबको सुन बंद रहा हूं। करो, बंद। हाँ, लेकिन घर में सियासत करो। लेकिन इस बात को मैं भी कहना चाहता हूं। इसी सुर में बुरहान वानी और आतंकियों की भी निंदा करेंगे आप? बिल्कुल निंदा करूंगा। नहीं, उसकी तो जयकारे करते थे लोग। देखिए, जो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में जिहाद फल फूल रहा है, वो जिहाद नहीं है। वो जिहाद है ही नहीं। हम उसको शुरू से आतंकवाद कहते हुए आए हैं, आज भी मैं आतंकवाद कहता हूं उसको। और जो इस तरह के लोग हैं, इस्लाम के नाम पर हत्या कर दी जाए, नारे तकबीर लगाकर हत्या कर दी जाए, इस्लाम नहीं है ये। बिल्कुल इसको इस्लाम नहीं कहा जा सकता। ये इस्लाम मुखालिफ लोग हैं जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सच्चाई ये है। लेकिन मैं जो कश्मीर में जो हालात हैं उन पर कुछ बातें करना चाहता हूं। तभी देखिए, हमारी सरकार की जो पॉलिसी है, वो पूछ रहे हैं आप गए हैं कभी जम्मू कश्मीर? मैं गया हूं। कब गए हो? मैं गया हूं। कब? मैं पिछले साल होके आया हूं। कहाँ? श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर किस जगह? सैकड़ों लोगों से मिलकर आया। सैकड़े कितने थे? एक नाम बताओ। नाम बताओ ना, होटल वाले का नाम बताओ। कुछ भी। मौलवी साहब, खुदा का वास्ता मैं बता रहा हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ और मैं भी कुरान वही पढ़ता हूँ जो आप पढ़ते हैं। धर्म के आगे बढ़िए भट्टी साहब, धर्म के आगे बढ़िए। बात पूरी करने दीजिए, जवाब अपनी बात तो रखने दो कम से कम। नहीं, ड्रामा नहीं। आप बीच में अपनी बात पूरी करें। तभी दिल्ली और यूपी में जो हालत आपकी हो रही है ना, यही डरपोकी। अरे सुन तो लो यार, क्या करूं मैं? आतंकवादियों को सलाम करने खड़ा हो जाऊं? नहीं, हक पे बोलो। नहीं, मैं कह दूं कि आतंकवाद हो रहा है, जिहाद खड़े हो जाओ। मैं जिहाद कह दूं उसको? मुसलमान मारे तो नहीं, मैं उसको जिहाद कह दूं? जस्टिस लेने के लिए मैं जिहाद नहीं कह सकता उसको। आप लोगों ने दिल्ली से जिहाद नहीं है। आज जिहाद की तारीफ सुनिए। जिहाद कुरान बताएंगे। कुरान में जिहाद क्या है? बताइए, जिहाद कुरान में जिहाद क्या है? कुरान में जिहाद क्या है? आदमी को मार देना। हाँ, डिफेंस में दूसरे आदमी को मार देना जिहाद है? नहीं, कुरान उसकी निंदा करता है। झूठ बोलते हैं, कुरान उसकी निंदा करता है। कहाँ निंदा करता है? निहत्ते आदमी को मार देना जिहाद बिल्कुल नहीं हो सकता। डिफेंस में उसको मारना जायज है, ये भी कुरान कहता है। अरे सुनिए इत्मीनान के साथ। डिफेंस में ठीक है। पाकिस्तान के हिमायती हो सकते हैं, पाकिस्तान को बोलने दे तब ना। बोलिए। मुझे बोलने नहीं दे रहे। डिफेंस में लड़ना, हर धर्म में ऋग्वेद, वेद, गीता, महाभारत, कुरान, हर जगह लिखा हुआ है कि डिफेंस में अपनी जान बचाने के लिए, और भारत का आईन भी कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए तुम मुकाबला कर सकते हो। ये राहुल भट्ट को जो मारा है डिफेंस में मारा है, तो मैंने निंदा की, आप मुझे बताओ बताएंगे ना मुझे। रियाज को मारा है डिफेंस में मारा है। बीच में मत टोकिए, डिफेंस में मारा है। अभी एक काउंसलर की हत्या हो गई, वो डिफेंस में मारा है। रोजाना जो मर रहे हैं लोग, डिफेंस में मर रहे हैं। कश्मीर में चलिए। अरे भाई साहब, कुछ तो सही बोलो यार। लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है जम्मू कश्मीर के लिए, मैं उसको भी सही नहीं मानता। सरकार को चाहिए कि जो प्रोटेक्शन वहां की आवाम को मिलना चाहिए, जो सहूलतें वहां की आवाम को मिलना चाहिए, सरकार उस पर नजर रखे। गौरव साहब, जल्दी से इन सबका जवाब, उसके बाद सवाल। हो नहीं पाएगा जल्दी। आप अगर क्वेश्चन लेना चाहें ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कुछ जल्दी सवाल नहीं हो पाऊंगा, प्लीज। मेरा सवाल दोनों पॉलिटिकल पार्टी से है। सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में कल राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई, एक एसएचओ की भी हत्या कर दी गई। परसों आदर्श तापड़िया नाम के एक युवक की राजस्थान में हत्या कर दी गई और 3 मुस्लिम लड़के ने बीच रोड पे उसको चाकू गोद के मार डाला। और एसपी ने 3 जो मुख्य आरोपी नहीं थे उनकी गिरफ्तारी की। 3 दिन पहले उसी दिन
तेलंगाना में रामाराजू नाम के एक लड़के की इसलिए बीच रोड पर मॉब लिंचिंग कर दी गई क्योंकि वो हिंदू था। उसने एक नागाराजू सर, उसने एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी किया था। तो हिंदू और मुस्लिम जान दोनों की जा रही है सर। यहाँ बात महंगाई और बेरोजगारी पर होती है, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पर हम बात तभी करेंगे जब हमारी जान बची रहेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप लोग? धन्यवाद। अंजना जी, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा समय दे दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाऊंगा प्लीज। देखिए, इस चर्चा में अगर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता आके कहता है पकौड़े तलो ना, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शर्म से उसी तेल में डूब मरना चाहिए। सही बता रहा हूं, बहुत दर्द से सुनिए। अब बीच में नहीं बोलिएगा। पूरे जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे हैं जी, आप जब चुप कराएंगे। नहीं, आप मुझे, मैं तो केवल ये मैंने एक बार इसीलिए नहीं बोला, केवल ये कह रहा हूँ कि आपकी सरकार है, डूब मरे पूरा देश। क्यों भाई? चलिए अभी देखिएगा, क्यों भाई? मैं बताता हूं। सवाल क्यों ना पूछे? मैं बताता हूं, अभी चिंता ना करिए, बिल्कुल दोनों को एक्सपोज करना है और बड़े संयम से करूंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि हम अगर आप आतंकवाद से लड़ेंगे तो आपके साथ है। आप सबने सुना ये कहा था, अगर हम आतंकवाद से लड़ेंगे ना तो ये पाकिस्तान के साथ है। मैं दिखाता हूं, ये राहुल गांधी का जो वक्तव्य है वो पाकिस्तान के डोजियर पे यूनाइटेड नेशंस गया था। शर्म करो, तुम किसी के साथ नहीं हो, तुम केवल गांधी परिवार के साथ हो। दूसरी बात, अभी सुनिए, अभी इनको एक्सपोज करता हूं मैं। बार बार एक बात आई कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, बताइए। मैं बताता हूं, जब भारत पे हमला किया ना, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, घुस के ठोका पाकिस्तान को, ये नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन जब 26/11 हुआ तो मनमोहन सिंह जी से एयर चीफ मार्शल तत्कालीन थे, उन्होंने कहा अफाली होमी मेजर हम अटैक करेंगे, उनके मुंह से चू नहीं निकली। 1952 के बाद सेक्रेटेरिएट जम्मू एंड कश्मीर पे तिरंगा लहराया तो वो 2019 के बाद लहराया, मोदी जी ने सुनिश्चित किया। यासीन मलिक जेल की सलाखों पे है तो मोदी जी की वजह से है। बिट्टा कराटे को बेल ये दिलाते थे, आज जेल की सलाखों में है तो मोदी जी की वजह से है। अब मैं इन पे आता हूं, देखिए। हाँ, मैं अंजना जी एक ही बात दूंगा, आप दीजिएगा, रुक जाइए अभी। मैं इनसे चर्चा करने के लिए मेरा केवल एक नियम है, यहां पे खड़े होके ये बोले कि बुरहान वानी मुर्दाबाद है और भारत माता की जय है और पाकिस्तान मुर्दाबाद है, बोले। अगर नहीं बोलेंगे तो सब जान जाएंगे ये कौन से सपोले हैं। बोलिए, बोलिए, बोलिए। आप पहले बोलोगे, अगर नहीं बोला अंजना जी, मैं इनसे चर्चा बोलो बुरहान वानी मुर्दाबाद बोलो, और अगर ना बोले तो आप लोग इतने हूटिंग करिए, घर भाग जाए सीधा। जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। पहले स्टार्ट देखिए, मुझे आपत्ति है इस बात पे अंजना जी, आपत्ति है। भारत का अभिनव में जम्मू एंड कश्मीर आपत्ति है। शेम शेम, आपत्ति है मुझे। अगर मेरे सामने ये बोलेंगे मुझे आपत्ति है अंजना जी, आपत्ति। आखिरी सांस तक गला काट देंगे तो भी कहूंगा भारत माता की जय। जम्मू एंड कश्मीर क्या है, भारत का अभिनव क्या? आ जाओ, सपोले ये सपोले। अब आप सपोला नहीं हो, नाथूराम गोडसे के मेरे से कुछ और नहीं निकाल निकाल नहीं पाओगे, निकाल आप नहीं ला पाओगे, पाकिस्तान में गिरोगे। बात सुनो, कैसे हिम्मत हुई यहाँ पे बोलने की? आतंकियों के खिलाफ बोलने में इन्होंने सवाल पूछा, आतंकियों के खिलाफ बोलने में आपको दिक्कत है क्या? अब लॉर्ड स्पीकर का पूरा बना क्या करूं? ठीक है, वो जवाब दे। मुर्दाबाद बुलवाइए, बुरहान उसके वानी बाद के चर्चा खिलाफ बोलने में करेंगे आपको परहेज है क्या? सुनेंगे मैडम जी तो था ना, अगर सुनेंगे ही नहीं तो सबके बीच में बोल रहा था वो, अब सबको चुप करा रहा है। अच्छी बात है, अभी नियम याद रखिएगा। ठीक है, बुरहान वानी के बारे में इन्होंने बात की है। मैं आज इनको पहली बार मुर्दाबाद बोलो पहले यार, पहले सुनो तो सही। मुर्दाबाद बोलो पहले, आतंकवादी है वो। मुर्दाबाद बोलो यार, सुनो तो सही। अरे भगवा आतंकवादी मुर्दाबाद, सुनो पहले मेरी बात। फेंक देंगे गड्ढे के अंदर, बता दो कश्मीर का बेटा हूँ, दिल्ली में आके कहता हूँ, दिल्ली में आके कहो या कन्याकुमारी में कहो या कश्मीर में कहो, फेंक देंगे। बुरहान वानी के ऊपर सुन लीजिए पहली बात। बुरहान वानी से जिसने जाके पूछना है, जो जांच करनी है ना, जाके तो कब्र में जाइए, टिकट में कटा के देता हूँ। अरे बुरहान वानी के पास 72 हुरों के पास भेजेंगे बुरहान वानी के भाइयों को, आपको भी भेज देंगे, भारत माता की, भारत माता की 72 हुरों के पास जाओगे।